नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। देखिए दोस्तों, हमारा इतिहास की सीरीज चल रही है और आज हम इतिहास का पार्ट 5वां आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इन वीडियो में हम, और जो आपके सभी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया गया है? तो यह न्यूमिस्मेटिक जो शाखा है उसके अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं? तो ये हदीस कहलाते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। ओम कहाँ के शासक थे? तो यह असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया था? तो यह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये एक्ट खोला गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर है? तो पहला मठ है जोशीमठ, चमोली में पड़ता है। फिर द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यहाँ मल्लों के गणतंत्र में इनका परिनिर्वाण हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मभीक ग्राम में उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। कर्षक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती, यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्नी का था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय सेकंड के कार्यकाल में वे विजयनगर में आया था। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? तो 1608 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग होता है? तो ये जो दीवाने कोही है यह कृषि प्रकार का विभाग होता है। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? तो जहांगीर ने सर्वप्रथम राजा से जो उनके मतलब अपनी छवियों को सिक्कों पर चित्रांकित किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? तो उन्हें पुरोहित कहा जाता था। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वह एक कलिंग राज्य का मतलब उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मनुस्मृति तथा महाभारत में वर्षल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है? जो धर्म का नाश करता हो। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैत दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी भाषा थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बहादुर शाह प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से है? तो जौनपुर से उनका संबंध है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए थे। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आगम नाम से भी जाना जाता है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह पुलकेशिन जो है द्वितीय से संबंधित है। सेंधो मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट है अनुलोम विवाह में होता है, तो इसमें उच्चतर जाति के लड़कों का अपनी निम्नतम जाति के लड़की से विवाह जो होता है उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मणों में ये मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने लाल गुम्बद का निर्माण कराया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा का उन्होंने निर्माण कराया था। मत विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे, तो महेंद्र वर्मन थे। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी, तो गंगा भट्ट ने उनकी ये अध्यक्षता की थी। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, 1739 ईस्वी में उनका आक्रमण हुआ था। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट का था। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो यह कुमार पाल के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, तो भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के अनुसार। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है, शिवाजी के जो सलाहकार थे उन्हें जो समिति थी उनकी यानी गवर्निंग काउंसिलिंग, उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। कि सुल्तान ने कर्षकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो यह शेरशाह सूरी ने की थी। किस मुगल बादशाह ने नौरज यानी फारस का एक त्योहार है ये मनाया जाना बंद कर दिया था, तो यह औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था। अब्दुल कादिर बुदायूं ने जमैननामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था, तो उन्होंने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था, तो यह चिड़ियों और पक्षियों के जो चित्र है उनका विख्यात चित्रकार माना जाता है इन्हें। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड बेबेल भारत का वायसराय था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दृष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज के जयाचंद को मतलब देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो रायगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक किया गया था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की हस्ती में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था, तो यह कथन कृष्णदेव राय का था। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस मुगल सुल्तान ने दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने ये उपाधि मतलब इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तोलकप्पियम किस युग की महान कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगम युग की महान कृति है। रुमिन देवी स्तंभ बुद्ध के स्तंभ में किसका सूचक है, तो यह बुद्ध के जन्म के ये सूचक माना जाता है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नेक्स्ट है नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जंगखेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है, तो यह राष्ट्रकूट के जो राजवंश हैं उनके ये उनसे संबंधित रखते हैं। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश सत्ता में आया था।
हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो प्रतिहारों का साम्राज्य था। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइता खां को भेजा था। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस अव्यवस्था का प्रमुख रूप से वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। गांधार शैली का संबंध किस कला से है? तो उनका संबंध मूर्ति कला से था। नादिर खां शैली का संबंध किस कला से है? मोहम्मद शाह के शासनकाल से उनका संबंध है। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पूर्ण विवाह एक्ट अधिनियम हुआ उसके अग्रदूत थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके अग्रदूत माने जाते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया था और ये कृष्णदेव फर्स्ट ने कराया था। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को ये जाता है। कर्नल सेलिमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो उन्होंने विलियम बेटिंग के शासनकाल में जो ठग होते हैं उनका उन्मूलन किया था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसकी भुगतान सीधा राज्य से किया जाता है, यह किसने बनाई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो रथ मंदिर है उनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। किस चोल राजा ने लंका यानी सिंहल को सबसे पहले जीत लिया था? तो राज राजा प्रथम ने जीता था। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांडे साम्राज्य की स्थापना करने वाले नरेश का क्या नाम है? तो मारवर्मन सुंदर पांडव इसका आंसर है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का जो बादशाह जहांगीर था। प्रयाग प्रसिद्धि किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो जो कालिदास है उनकी रचना है ऋतु संहार है, मेघदूत है, कुमार संभव, माल्य विक्रमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और रघुवंशम है, विक्रमो वर्षियम है। ये कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्राचीन भारत का विशेष कोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को कहा जाता है। गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो उन्होंने कराया था दोस्तों, और ये जो निर्माण हुआ था नागर शैली में इसका निर्माण कराया गया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेल खां जो मंगोल आक्रमणकारी ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली में लेकर आया था। कन्नौज का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो मीर ए बख्शी कहा जाता है। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो यह गुरु अर्जुन देव के काल में ये संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, जेबुतरीसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो यह औरंगजेब की जो सम्राट थे उनकी ये पुत्री थी। नेक्स्ट है, खापी खां को किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत दायित्व किसका होता है? तो यह वैदेशिक विभाग का होता है। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है? तो अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है। महमूद गवा ने किस शासक की सेवा की थी? तो उन्होंने बहमनी शासकों की सेवा की थी। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम जूना खां था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य साम्राज्य है जो समाज की स्थापना कब और कहाँ पर की थी? तो उन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी और मुंबई में ये सबसे पहली बार की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुपरिचित भाषण दिया था?
तो उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ये अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जिससे जो विदेशी लोग हैं वह बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? तो वह सिंध के रास्ते से वापस गजनी गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? तो यह खिलजी वंश का शासक था। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाएतुल फतू का संबंध किस सुल्तान से था? तो अलाउद्दीन खिलजी से था। वास्तुकला की राज शैली किस वंश से संबंधित है? तो यह पल्लव वंश से संबंधित है। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जहाँ पनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो यह मोहम्मद तुगलक ने बसाई थी। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो यह जो पल्लव है उनके शासनकाल में ये प्रसिद्ध था। अलाई दरवाज़ा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह चोल वंश के शासनकाल में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? यह कौटिल्य ने कहा था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन थे। प्राचीन में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये व्यापार होता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो ओवर क्या थी? तो इसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेता को बम्बई में गिरफ्तार करने की योजना इसके अंतर्गत आती है। शक संवत कब से मनाया जाता है? तो यह 78 AD पूर्व से मनाया जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्रदान की थी। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह इल्तुतमिश से ये कथन संबंधित है। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान के द्वारा ये किया जाता है। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो खजायन उल फुता का वर्णन मिलता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएंगे? तो औरंगजेब ने ये किया था। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन किया हुआ है? तो यह विजयनगर साम्राज्य की है, जिन पर जो भगवान वेंकटेश्वर है उनकी मूर्ति का अंकन किया गया है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने यह तुर्की भाषा में लिखी थी। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो यह रुद्रामन जूनागढ़ अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो उन्होंने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत ये जो है ये एक्ट उन पर नियंत्रित किया गया है। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की है? तो फारूक ईशर ने ये ये अनुमति उन्हें प्रदान की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? तो यह पिट्स इन एंड जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये किया गया है और 1784 के ये समय में किया गया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ
बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह रेमजे म्यूर का वक्तव्य है। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकर्षित किया था? तो यह चार्ल्स मेसन ने किया था। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? ऋग्वेद को कहा गया है। 10 राज युद्ध बैटल ऑफ किंग्स किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह परुशनी नदी के तट पर हुआ था। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकारी था? तो यह अकबर के दरबार का चित्रकारी था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह इब्राहिम सक्की ने करवाया था। मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो यह ऐद मोदला का जो मकबरा है उसके निर्माण में पहली बार सफ़ेद जो संगमरमर है उसका निर्माण किया गया था। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यह अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते हैं? तो यह कृष्णदेव राय की राज्यसभा की शोभा बढ़ाते हैं। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद डायरेक्ट पिट्रेटोनिंग करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो यह जागीर और शाहजहां ने प्रदान किया था। जागीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह फिरोज तुगलक ने फतेह फिरोजी जो है ये अपनी आत्मकथा लिखी थी। अंकोरावाट का मंदिर किस देवता का है? तो यह विष्णु देवता का मंदिर है। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के जो पल्लव वंश है उनको समाप्त करने के बाद चोल वंश की स्थापना हुई थी। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 622 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजू दौला और क्लाइव के बीच में कब लड़ा गया था? तो यह 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषों से पुकारा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पुकारा जाता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक किससे संबंधित है? तो यह रुद्रादामन से संबंधित है। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महोबा में थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह सिंधु नदी के तट पर हुई थी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग, विलासपूर्ण जीवन एवं घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का एक मार्ग बताया गया है। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन अंदर जीव विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखी थी? तो यह हर्ष के द्वारा इसको लिखा गया था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अलीवर्दी खान ने ये घोषणा की थी। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो यह करनाल में ये युद्ध हुआ था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्र होता किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह पल्लव राजा राज सिंह के द्वारा प्रारंभ एवं पुत्र महेंद्र के द्वारा इसका पूर्ण निर्माण कराया गया था। किसने दिल्ली का सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए अमीर खोई कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? तो यह कनिष्क की राज्यसभा में थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंध रखते थे? इसका आंसर हो जाएगा या तुल्लु राजवंश से संबंध रखते थे। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ
1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। तो बीजापुर के शासक ने ये सेना भेजी थी। हड़प्पा कालीन स्थल सूरकोदत्ता कहाँ पाया गया है? तो यह गुजरात में पाया गया है। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वेदांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ में ये संधि हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो तथा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? तो यह मीर कासिम और जो आपके हैं शुजाउद्दौला और शाहजहां आलम द्वितीय ने इसमें भाग लिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जो प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? तो उन्होंने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निकाला था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली थी? तो बक्सर के युद्ध में उन्हें पहली बार सफलता मिली थी। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? यानी उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तो यह अवध के शासक थे जिन्हें उनसे मतलब एक आरोप लगाया था और उन्हें उनसे पद से हटा दिया गया था। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने ये की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था? तो चंद्रवार का जो युद्ध था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। वैदिक काल में कौन सा जानवर अगण्य माना जाता है? तो गाय को अगण्य माना जाता है। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी उज्जैन में थी। किस शासक ने वारंगल के प्रतापरूप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। मुयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मालिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो यह इथोपिया का मूल रूप से निवासी था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया था? तो यह 1858 में समाप्त कर दिया गया था। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका आरंभ किया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी? भारतीय इतिहासकारों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने। तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह अल बरूनी ने इसकी रचना की थी। किन सैंधव स्थलों से यज्ञवीय वेदियाँ प्राप्त की गई है? तो यह लोथल के कालीबंगा से ये वेदियाँ प्राप्त की गई है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ पर हुआ था? तो यह कुंडग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के रहने वाले हैं राजा जयचंद को जो है मतलब इन्होंने जयचंद का युद्ध भी उसके क्या नाम मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा गया था और जिसमें जयचंद पराजित हो गए थे। लेकिन जयचंद जो कन्नौज के रहने वाले थे उन्होंने पृथ्वीराज के खिलाफ कुछ घोषणा की थी जिसके कारण इन्हें देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिद में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए हैं? तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में ये हुआ है। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद पातशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमाद उदौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का क्या नाम था? तो मिर्जा गयास बेग उनके पिता का नाम था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये संधि हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो यह हैदराबाद के निजाम ने यह संधि की थी।
यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो उन्होंने सैंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ राज्य ने उनकी अधीनता नहीं मानी थी। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली अवध का अंतिम नवाब था। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो यह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्ना सवदा की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भास। इसका आंसर हो जाएगा भास ने की थी। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है? तो यह पल्लव शासकों के शासनकाल में सुप्रसिद्ध रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रियान आया था। इब्राहिम खां गर्दे किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो यह बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण अधिकारी था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासनकाल में यह आक्रमण किया गया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह यानी मुगल जो वंश के शासनकाल में यह आक्रमण किया गया था। खिज खां किस वंश के संस्थापक थे? तो यह सैयद वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से द्वेष रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया से रखता है। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम बासु कुंड है। खिज खां ने किस खिलजी शासक ने सेना नायक यानी कमांडर इन चीफ के पद पर कार्य किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। किस सुल्तान ने अब्दुर्रजाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुराराम जो है खुरासान सुल्तान के शाहरुख ने ये भेजा था। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि यानी सब्डरी एलियंस की स्थापना स्वीकार की थी? तो यह शुजा-उद-दौला ने की थी। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में थे? तो यह अमरकोट की राजा की शरण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अर्थवेद में किया गया है। अंग्रेज राजदूत सर टॉम से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह जागीर के शासनकाल में भारत आया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे? तो यह फिरोज तुगलक ने लिखे थे। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो गुरु नानक देव हैं उन्होंने अपने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन हटता गया मतलब दृढ़ता से स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा बक्सर के युद्ध से। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेस ने ये किया था। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध मरण था। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। ऐहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय की जो अभिलेख है उसका वर्णन देता है। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो यह सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। किस मौर्य शासक ने पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध
स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयोग प्रस्तुति किसने लिखी थी? तो यह हरिसेन के द्वारा इसको लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूट मार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में ये आक्रमण किए गए थे? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर ने ये आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये आक्रमण किए गए थे। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारिक ए फिरोज शाही था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफीम की कृतियों का। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ जाही। किसके वायसराय काल में 1885 तीन प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे? तो यह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ये कोर्ट स्थापित की गई थी। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में लिखित है? तो यह ऋग्वेद संहिता में लिखित है। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका आंसर जाएगा उन्होंने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और अंतिम बार उन्होंने सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है यह शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।